हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर विजय शंकर मौर्य और आप देख रहे हैं हर्ष केमिस्ट्री क्लासेज। इसके पहले के लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर से रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने की विधि और उसका एग्जाम्पल दिया गया था। अब आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला CO प्लस Fe3O4 ये दे रहा है FeO प्लस CO2। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो मेन पॉइंट्स आपको बताए गए थे उसमें क्या था? सबसे पहले तो जो सेल्टल इक्वेशन है उसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्पीसीज है, मॉलिक्यूल या आयंस हैं, उसमें प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे और उस ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे स्टेप में उस आइटम्स को, उन आइटमों को जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका रिडक्शन होगा। तो इस तरह से दूसरे स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आइटम ऑक्सीडेशन कर रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया गया था, हमारे पहले के वीडियो लेक्चर को आप देखिए, उसमें तीसरे में बताया गया था कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीसीज को के चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसके द्वारा दोनों का चार्ज बराबर हो जाए, यानी दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हुआ है वो बराबर हो जाए ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। इसके बाद चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो आइटम हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले उनको बैलेंस करेंगे। पांचवें आइटम में अगर कोई और आइटम है इसके अलावा सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर उसको बैलेंस करेंगे और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का मेथड वही, यदि एसिडिक मीडियम है जो जिस तरफ ऑक्सीजन की संख्या कम होती है एसिडिक मीडियम में उधर H2O जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ उसी के अकॉर्डिंग H+ को ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम होती है उधर OH- ऐड कर देते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट H2O को ऐड कर देते हैं। यह सारा प्रोसेस पहले के वीडियो लेक्चर में आपको लिखाया भी गया है और बताया भी गया है। इसके उसी के आधार पर आइए हम इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं। ये सेल्टल इक्वेशन है। अब इसमें हम देखते हैं किसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजिंग आया। सबसे पहले प्रत्येक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, इसलिए कार्बन पे +2 हो जाएगा। इसमें यदि आप निकालना चाहें आयरन का तो क्या हो जाएगा, 3x। आयरन के लिए मान लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर x है तो 3x प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और प्रत्येक ऑक्सीजन पे का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और ये पूरा मॉलिक्यूल है इसलिए 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 3x = इधर जाएगा, ये हो जाएगा 8 और x = 8/3। और ऑक्सीजन का यानी आयरन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 8/3 और ऑक्सीजन पे -2 होता ही है। इसमें यदि निकालेंगे इसका -2 और इसका +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और CO2 में ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है तो ये × 2 हो जाएगा, इसलिए इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कार्बन पे वो हो जाएगा 4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां हो रहा है। अब देखते हैं कि किस आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आई।
तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और हम आगे बढ़े तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। और इसमें यदि देखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है और यहां देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब यदि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 में जा रहा है। इसका मतलब यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। और अगर इसको देखें ये 8/3 है और यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब इसको जानने के लिए देखते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है तो इसका मतलब उसमें रिडक्शन होगा। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है किसका, आयरन का। तो इस तरह से हम ये जान लिए कि कौन से आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर, अब जो चार्ज है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस रिएक्शन में और रिडक्शन वाले में, ताकि दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो बराबर हो जाए या चार्ज बराबर हो जाए। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हुआ। यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन CO2 में C का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये चेंज कितने का हो रहा है, 2 से 4 हुआ, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है वो बराबर किसके हैं, 2 के। और यहां पे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हुआ, तो 8/3 है। अब ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का Fe का 8/3 और इधर इसका 2 है। अब आप जान रहे हैं 8/3 से 2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं 8/3 से 2 हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ वो कैसे निकालें। तो 8/3 से ये चेंज होके 2 हो रहा है, इसका मतलब चेंज डिक्रीज निकालने के लिए परिवर्तन कितना हुआ इसको निकालने के लिए 8/3 से कितना माइनस कर दें, 8/3 से माइनस कर दिया जाए 2। तो अब ये बराबर क्या आएगा, आप जानते हैं एलसीएम लेंगे तो उस आधार पे क्या बन जाएगा, 8 माइनस यहाँ 3/3, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6/3, यह आएगा क्या 2/3। यानी रिडक्शन में क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इक्वल टू कितना आया 2/3। तो 2/3 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया एक आइटम का, और आइटम्स इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो 2/3 इंटू 3, आयरन के 3 आइटम है, देखिए एक आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया 2/3, तो 3 आइटम्स के कितना होगा 2/3 इंटू 3, ये बराबर आ जाएगा 2। तो इधर यानी ऑक्सीडेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया और रिडक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। अब ये तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब यहाँ पे किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है। तो अब इसके बाद पहला स्टेप था सेंट्रल इक्वेशन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्रत्येक आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे उस आइटम को जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज को बराबर करेंगे। यहां तक हो गया। अब चौथे स्टेप में अब क्या करेंगे, अब जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उन आइटम को बैलेंस करेंगे। तो अब इसके आगे ये लिखे तो क्या आएगा, CO प्लस Fe
3O4 प्लस सॉरी ये आ गया FeO और प्लस CO2। अब कार्बन कार्बन एक एक है, बैलेंस है। आयरन यहाँ पे Fe 3 है तो यहाँ 3 कर दे तो आयरन बैलेंस हो गया। अब बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 5 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5 है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आइए अगले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये इक्वेशन है रॉक्स इक्वेशन। इसमें प्रत्येक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्रोमियम के लिए माना गया X और 2 क्रोमियम है, ये हो गया 2X प्लस 7 ऑक्सीजन है और प्रत्येक ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू ये हो गया -2। अब ये क्या आएगा 2x इक्वल टू -2 प्लस 14x इक्वल टू ये आ जाएगा +6 और इधर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस आयन +2, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फेरिक आयन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 6 से हो रहा है 3 और 6 से 3 होने का मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होगा, यानी ये रिडक्शन हो रहा है और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू आपको मिल रहा है 3 मिल रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इन 3 वो एक क्रोमियम का और 2 है तो इसलिए 3 × 2 = 6, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6। और अब Fe के लिए देखते हैं। Fe 2+ से ये हो रहा है 3+ में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा 1 का। अब सभी आइटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, उसके आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम्स पता चल गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो चार्ज है वो बराबर करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन करने वाले स्पीशीज और रिडक्शन करने वाले स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर का जो मान है वो बराबर करेंगे ताकि गेन और लॉस दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस यानी चार्ज बराबर हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिए बराबर करेंगे, क्या करेंगे, ये है डाइक्रोमेट आयन प्लस Fe2+ और Fe2+ में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो चार दोनों का बराबर हो जाएगा, तो 6 Fe2+ प्लस H+ और ये हो जाएगा क्रोमियम 3+ प्लस इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 Fe3+ प्लस H2। यानी जो रिडक्शन वाला रिएक्शन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करने के लिए उसके दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो बराबर हो जाए ऑक्सीडेशन करने वाले आइटम और रिडक्शन करने वाले आइटम से। तो इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब चार्ज बराबर करने के बाद जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम है उसको बराबर करेंगे। यहाँ देखें 2 क्रोमियम है, अगर यहाँ 2 कर दें तो क्रोमियम बराबर हो गया आयरन 6 और अब बारी है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 7 है। अगर इधर 6H2 ऐड कर दें क्योंकि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम के रिएक्शन में जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम होती है उधर H2 को ऐड करके ऑक्सीजन को बराबर करते हैं और दूसरे तरफ H+ उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं। अब
देखें ऑक्सीजन 7, 6 और एक 7 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ 6, 2 12 और 2 14 और यहाँ पे केवल 2 है। अगर इसमें 13H+ ऐड कर दे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। और इस तरह से ये आपको जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन हो जाएगा। प्लस ये 6 7 7H2 देख लें फिर से 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 6Fe 6Fc 7O 7O और 14H और ये हुआ 14H। ये रहा बैलेंस इक्वेशन। अब अगला इक्वेशन देखते हैं। अब ये है अगला इक्वेशन। अब इसमें प्रत्येक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करते हैं, प्रत्येक स्पीशीज के आइटम का। इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ देखते हैं अगर इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसके लिए माना X। 3 ऑक्सीजन है, प्रत्येक ऑक्सीजन के -2 -1 X = -1 +6 = +5 यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया +5 और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का 0 है और इस स्पीशीज में +5 हो रहा है, इस स्पीशीज में -1 हो रहा है। यानी एक में अगर इसको अलग से लिखें, एक में ब्रोमीन मॉलिक्यूल ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। अगर इसको इस तरह से लिखें तो देखिए हमको क्या मिलेगा। एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये कितना निकला, ये इसमें निकला +5 और इसमें निकला -1। एक स्पीशीज का हो रहा है 0 से 5 और एक स्पीशीज का हो रहा है 0 से 1। यानी जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ब्रोमीन का आइटम दोनों रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को जिसमें एलिमेंट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों करें, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करें वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें आइए देखते हैं। 0 से +5 हो रहा है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक आइटम के लिए आ रहा 5 तो 2 आइटम 5 × 2 = 10। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 10 और इसमें क्या हो रहा है 0 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, 0 से -1 यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये हो रहा है 0 से यानी 1। अब क्या करेंगे, रिएक्शन में दोनों तरफ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम्स हैं, पहले तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा चार्ज बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए देखें इसमें एक आइटम के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन निकला था 1, 2 आइटम है तो 1 × 2 यानी 2। अब इसमें इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब
दोनों यानी इसमें 5 आया, इसमें 1 आया, दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन को बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Br2 प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 आया है और इसमें 1 है, ये हो जाएगा 5 Br2 प्लस OH माइनस, इधर आ जाएंगे Br3 माइनस प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 Br माइनस और प्लस H2। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले आइटम्स को बैलेंस करेंगे। इधर है 5 में 10 और 2 12 Br और इधर 5 और 1 6 है। अगर इसको 10 कर दें और इसको 2 कर दें तो इधर देखें ब्रोमीन 12 और 10 और 2 ब्रोमीन 12, ये बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 3 दुना 6 और 1 7 है। अब इसमें अगर इधर सिक्स कर दें तो ये 6 और 6 12 ऑक्सीजन और यहाँ अगर 12 कर दें तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। देखिए 12 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 6 दुना 12, हाइड्रोजन 6 दुना 12, ब्रोमीन 10 और 2 12, ब्रोमीन 10 2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के ये एग्जाम्पल्स थे। और भी एग्जाम्पल्स वीडियो में कराए जाएंगे आगे के लेक्चर में। धन्यवाद।